Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों अगेन आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं जस्ट अगले दिन ही आपका मराठी का पेपर होने वाला है। तो यार मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स लोग, ठीक है। तो दोस्तों मराठी के लिए ये मेरा एक आखिरी वीडियो है। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रगति मैम को लाया था, उन्होंने एक वीडियो भी बनाया, आप लोग को शायद पिछले दिन मिला होगा। बहुत अच्छी तरीके से रिस्पांस भी आया, काफी बच्चे ने। एक छोटी मोटी मिस्टेक हो गई थी लेकिन उसके लिए प्लीज माफ कर देना यार। देखो हो जाती है कभी कभी कुछ चीजें, नर्वसनेस की वजह से हो जाती है। मैम पहली बार आई थी तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। आज मैम एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, उनका ही शेड्यूल हमने किया था लेकिन ड्यू टू सम बोल सकते हो आप उनके घर का कुछ प्रॉब्लम था, दैट्स वाई वो नहीं आ सकती। तो मैंने डिसाइड किया कि आप लोग को यार मेरी तरफ से मैं खुद ही ऑल द वेरी बेस्ट बोल दूं। तो एक बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, बहुत नॉर्मल सा वीडियो है जिसमें कुछ बातें आपसे मैं मराठी के बारे में भी शेयर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल हमने कई चीजें मराठी के बारे में बताई थी। तो वो चीज के वीडियोस के ऊपर आप ऑब्वियसली आप देख रहे हो, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो भी बता दी थी और कल एक लास्ट मोमेंट जो रिविजन था वो भी हमारी प्रगति मैम ने आपको करवा दिया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मराठी की, लेकिन मैं आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि यार हमारे चैनल के ऊपर आपको हर एक चीज मिल जाएगा, मतलब चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो, इवन मराठी हो या फिर हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। तो जब भी जैसे कि आपका अगले दिन मराठी का पेपर है तो यार मराठी के कंटेंट के लिए आपको बस सर्च करना होगा, आपको हमारे चैनल पे सब चीज मिल जाएगा, ग्रामर, राइटिंग्स के लिए सब मिल जाएंगे। दूसरा अगला पेपर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए भी कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन हम भी बीच बीच में कोशिश करेंगे लाइव आने के लिए। बहुत सारी चीजें में हम और भी ज्यादा बिजी है, फैमिली का और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जब भी कोशिश करेंगे आप लोग के लिए हम आते रहेंगे, ठीक है। तो आज एक वीडियो में लाया हूं जिसमें कुछ बातें करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो कल भी डिस्कस किए थे हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे और कुछ नई चीजें भी हम बता देंगे जो हमने बहुत सारे बार डिस्कस की है, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो होगा मेरी तरफ से। सबसे पहले तो मैं ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा मेरे सभी बच्चों को, अच्छे तरीके से मन लगा के पेपर लिखना और यार कोशिश करना कि 80 में से एटलीस्ट 60-65 मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर सको, ताकि आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आराम से आप 100 आउट ऑफ 80-85 मार्क्स निकाल सकोगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे आज वीडियो की। देखो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, अगेन जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो आप देख लो फटाफट से, ये वीडियो एंड करूंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि व्याकरण वगैरह ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है, तो 16 मार्क्स का व्याकरण ही आ जाता है। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है वाक्य प्रकार वाला, ठीक है। वाक्य प्रकार वाला क्वेश्चन जो नॉर्मली क्या आता है, इसमें वाक्य प्रकार कितने टाइप के होते हैं जनरली? प्रश्नार्थी वाक्य हो सकता है, आज्ञार्थी वाक्य हो सकता है, उद्गारार्थी वाक्य हो सकता है और विधानार्थी वाक्य हो सकता है। ये 4 टाइप के वाक्य होते हैं जो नॉर्मली वाक्य प्रकार में होते हैं। अब होता क्या है, समझ लो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जैसे कि एक यहां पे डायलॉग लिखा हुआ है सेम, अक्षय दररोज अभ्यास करतो का। अक्षय जो है दररोज अभ्यास करतो का। अब आप देखोगे यहां पे क्या लगा है दोस्तों, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अगर कहीं पे भी कोई सेंटेंस में वाक्य प्रकार का कोई सेंटेंस आ गया और वहां पे आपको दिख गया कोई क्वेश्चन मार्क, तो आप समझ जाओगे कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो है प्रश्नार्थी वाक्य, क्योंकि उसमें एक प्रश्न पूछा है। क्या है उसमें? एक प्रश्न विचारला आहे म्हणून ये वाक्य को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रश्नार्थी वाक्य बोलेंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा है, अरे तू किधर गया था, क्या किया, खाना खाया, पानी पिया, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो क्या रहेगा? दैट इज नथिंग बट योर, क्या रहेगा? वो रहेगा आपका प्रश्नार्थी वाक्य। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आज्ञार्थी वाक्य। अब आज्ञार्थी वाक्य अगर आप देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है? अक्षय दररोज अभ्यास कर। यहां पे जैसे कि मैं आपको कुछ ऑर्डर दे रहा हूं, आज्ञार्थी मतलब क्या है? हम एक आज्ञा दे रहे हैं, यानी कि एक ऑर्डर दे रहे हैं। नॉर्मल तौर पे अगर बात किया जाए कि मैं कुछ बोलूंगा कि मम्मी प्लीज, ऐसा वो तो चलो रिक्वेस्ट हो गया, नहीं तो हम लोग बोलते ना छोटे भाई को, जैसे मैं रोहन को कोई बोलता हूं यार एक गिलास पानी दे देना मेरे को, तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है? अक्षय दररोज अभ्यास कर। अक्षय जो है रोज जाके तू क्या कर? अभ्यास कर, जाके रोज पढ़ाई कर, ठीक है। हर रोज पढ़ाई करना है तेरे को, तो ये एक ऑर्डर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द आज्ञार्थी वाक्य। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आज्ञार्थी वाक्य बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? ठीक है, कमेंट आप लोग कर सकते हो, लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो चैट्स वगैरह में ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो, यहां पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। और भी कंटेंट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करके रखा है, पूरा व्याकरण, पूरा हर एक चीज, वो भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा है यहां पे उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य म्हणजे काय? यहां पे जैसे कि हम लोग कभी भी कोई चीज को देख के शॉक होते हैं, शॉक यानी कि एक्साइटमेंट में भी आते हैं, अरे वाह क्या हो रहा है। तो जैसे कि यहां पे क्या बोल रहा है कि अक्षय, वही वाला सेंटेंस यूज कर रहा हूं, क्या बोल रहा है? अरे बाप रे, अक्षय दररोज अभ्यास करतो, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना शॉकिंग, अरे बाप रे अक्षय रोज अभ्यास करता है, रोज पढ़ाई करता है अक्षय। तो ये कैसा हो गया? थोड़ा सा शॉकिंग, थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला चीजें हो गया, दैट्स व्हाई हम लोग ने लिखा है अरे बाप रे अक्षय दररोज अभ्यास करतो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? उद्गारार्थी वाक्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उद्गारार्थी वाक्य। अब अगला है यहां पे
नेक्स्ट है जो कि है विधानार्थी वाक्य। ये क्या होता है, तो यहां पे वाक्य क्या बनेगा, जो एकदम सिंपल सेंटेंस होता है, जो नॉर्मल तरीके से हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि अक्षय दररोज अभ्यास करतो का, ये क्वेश्चन वाला रिटोरिकल क्वेश्चन है, यानी कि ये एक आपका प्रश्नार्थी था। लेकिन इसको अगर मैं सिंपल तरीके से लिख दूं, क्या लिख दूं कि अक्षय दररोज अभ्यास करतो। मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट बता दिया कि अक्षय जो है वो रोज पढ़ाई करता है, अक्षय दररोज अभ्यास करतो। ना तो कोई आपको वहां पे क्वेश्चन मार्क दिखेगा, ना तो कहीं पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे नहीं तो कोई ऑर्डर वाला भी चीज नहीं दिखेगा कि मैं कहीं कुछ ऑर्डर देके बता रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ चीजें दिखेगी ही नहीं। तो वैसे जो सिंपल टाइप की जो स्टेटमेंट होती है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट योर विधानार्थी वाक्य। समझ गया। तो ये चार आपको डेफिनेटली कोई दो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, तो आपका 2 मार्क्स यहां पे बन जाएगा वाक्य प्रकार के। और भी कई सारे एग्जांपल लाया हूं वाक्य प्रकार का, जो एंडिंग में बताऊंगा। लेकिन और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं, और कल के दिन ही मैंने पूरा स्ट्रैटेजी बता दिया था। तो ये जो वीडियो था बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रगति मैम का शेड्यूल था, लेकिन ऑन द स्पॉट वो जब नहीं अवेलेबल हो पाए, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि अवेलेबल नहीं हो पाएंगे वो, तो दैट्स वाई मैं आ गया। और मेरे पास तो कॉन्टेंट भी नहीं था, क्योंकि कॉन्टेंट तो उनके पास ही है। तो मैं जो भी है मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको कर लेना, बाकी तो हर चीज मैंने डाल दिया, ठीक है। तो बस चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो यहां पे देखो वाक्य प्रचार व अर्थ, यहां पे क्या करना है, आपको अर्थ लिखना है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जैसे कि आप देखोगे प्रतीक्षा करने वाट पहाड़े, किसी का वेट करते हैं हम लोग, इंतजार कर रहा हूं मैं, कोई मेरा दोस्त है आने वाला है, तो मैं उसको क्या करता हूं, वेट करता हूं। तो प्रतीक्षा करने यानी वाट पहाड़े। अगला है यहाँ पे आनंद, क्या है, गगनात न मावने, खूब आनंद होने, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि अरे मेरे को बहुत खुशी हुई, ठीक है। अब तीसरा है पाट फिरवणे, दैट इज माघार घेने, और एक है गुणगान बांधने, दृढ़ निर्णय करने, ठीक है। अभी थोड़ा देखो यहाँ पे कि हम लोग एक संकल्प ले लेते हैं कि यार मेरे को ये चीज करना है, मतलब मैं करके रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, दृढ़ निर्णय करने, दैट इज नथिंग बट द गुणगान बांधने। यानी कि ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि यही आएगा, ये मैं आपको क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी जो प्रीवियस डे मराठी का पेपर हुआ था, तो प्रगति मैम का कंटेंट यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले किया। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जो भी आप लोग फॉलो करते हो, चाहे डाइजेस्ट हो, चाहे जो भी चीज फॉलो करते हो, उसमें जितने भी आपको वाक्य प्रचार दिखेंगे उसका अर्थ आप याद करके रखो। क्योंकि अगर आपको अर्थ समझ में आ गया, क्योंकि कुछ मराठी जो वर्ड्स होते हैं वो टफ होते हैं, अगर आपको वो वर्ड समझ में आ गया तो वो वर्ड से आप अर्थ लिख सकते हो, अर्थ से आप स्टेटमेंट बना सकते हो, सेंटेंस बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। वाक्यात उपयोग करा पण येते ना, तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेंटेंस बना के लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन मैं बोल रहा हूं, अभी भी आपके पास टाइम, अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया है तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि देखो ये ग्रामर वाले जो पार्ट है, इसमें आपका 16 मार्क्स अगर निकल जाता है ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स निकाल सकते हो आपके मराठी के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे आ जाता है जो शब्द संपत्ति वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आते हैं नॉर्मल तौर पे, ठीक है, ज्यादा ही मार्क्स के आते हैं। तो यहां पे समानार्थी शब्द है। अब देखो बहुत सारे समानार्थी है, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, आपके बुक में मिल जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही डिस्प्ले किया हुआ है। आप देखो शाला का क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, पुस्तक का हो जाएगा ग्रंथ, ठीक है। सेम ऐसी ही चीजें मैंने पिछले साल के बच्चों को भी दी थी, जो कि काफी हेल्पफुल थी, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने कुछ कुल मिला के मुझे लगता है 12, 14, 15 होंगे, लेकिन ऐसे 12, 15 पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 30, 40 समानार्थी विरुद्धार्थी आपको लर्न करना पड़ेगा। होपफुली उसमें से कोई आ जाएगा, ठीक है, तो फॉलो कर सकते हो। फिर तीर का मतलब है बाण, जंगल, रान, ठीक है, वारा, पवन, पर्वत, डोंगर, मित्र, सखा, ऐसे क्वेश्चन। मित्र सखा तो आपको पिछले साल भी पूछा था, मित्र का सखा, ये बहुत इजी आ जाते हैं ना समानार्थी में, तो आप ये कर सकते हो। फिर आयुष्य क्या होता है, जीवन, ठीक है, आयुष्य के क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। मन, अंतःकरण, ठीक है, मन का मतलब हो जाएगा समानार्थी, मतलब सेम मीनिंग। समानार्थी का मतलब क्या होता है, जिसका मीनिंग जो होता है वो सेम होता है, करेक्ट है। तो मन, अंतःकरण। पृथ्वी, वसुंधरा, ठीक है ना, पृथ्वी का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे समानार्थी में, वसुंधरा। समुद्र, सागर, ठीक है ना, समुद्र का क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। चंद्र, शशि, ठीक है। फिर कविता, पद्य, ठीक है, जिसको हम लोग पद्य बोलते हैं ना, पठित, पद्य उतारा, आपने देखा होगा, मैंने बताया था इसमें स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर। तो कविता को हम लोग पद्य बोलते हैं नॉर्मल तौर पे। फिर कनवाड़ू, दैट इज दयालु, दयालु जो लोग होते हैं दैट इज कनवाड़ू, ठीक है, दयालु। तो ये कुछ नॉर्मल तौर पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, समानार्थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, आपको अपनी तरफ से क्या करना है, जो लगभग 30 से 40 समानार्थी कर लो, विरुद्धार्थी कर लो, लिंग बदला कर लो, वचन बदला, जो भी है ओढ़खा, ये सभी चीज आपको करना है। जैसे कि अभी नेक्स्ट ये तो हो गया समानार्थी, वैसे अगला है विरुद्धार्थी शब्द, यानी अपोजिट वर्ड्स, यानी इसका अपोजिट क्या हो सकता है, दैट इज नथिंग बट द अपोजिट वर्ड्स। तो क्या होगा, सुंदर का कुरूप, मतलब सुंदर ब्यूटीफुल, मतलब कुरूप मतलब उतना ब्यूटीफुल नहीं होता है, तो सुंदर कुरूप। प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। आनंदी, दुखी, ठीक है ना, अगर कोई आनंद में है और कोई दुखी में, तो आनंदी, दुखी। उपकार,
अपकार, ठीक है ना, कोई उपकार करता है तो उसका अपकार अपोजिट हो जाएगा। उसके अलावा गोड़, कड़ू, ठीक है ना, गोड़ मतलब मीठा, कड़ू मतलब कड़वा, इस तरीके से, ठीक है ना। अंधार, प्रकाश, उजाला और प्रकाश, अंधार को हम लोग अंधेरा बोलते हैं, प्रकाश उजाला। फिर मोटा, लहान, बड़ा छोटा जो भी है, तो इस प्रकार से आप लर्न कर सकते हो। ये तो मैंने नॉर्मल तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे कंटेंट्स। सुगंध, दुर्गंध हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सुगंध का क्या हो जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा। आरंभ, अंत। और एक और चीज ना क्या होता है, देखो ये तो मैंने रफली लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज मैं आप लोग को अपनी तरीके से बताना चाहता हूं, क्या कि आप लोग को ना हैंडराइटिंग प्रैक्टिस प्लस स्पेलिंग प्रैक्टिस करनी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, जैसे आप लोग पूरे साल भर मराठी ज्यादा लिखते नहीं हो, क्योंकि नॉर्मल तौर पे देखा जाए कि अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो मराठी उनको एक सब्जेक्ट है और वो मराठी में लिखते नहीं है, नॉर्मल चीजें इंग्लिश में ही लिखते हैं। अगर आप कोई सेमी इंग्लिश के हो या फिर मराठी मीडियम के हो ऑलरेडी, तो आप मराठी लिखते हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट में मराठी लिखते हैं, बाकी नहीं लिखते, तो उनको आदत नहीं होती मराठी हिंदी लिखने की। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि थोड़ा बहुत ना अपने हाथ से प्रैक्टिस करके ले लेना एग्जाम के पहले, यानी कि आज का जो टाइम है आपके पास उसमें थोड़ा बहुत लिखने वाला प्रैक्टिस करके लेना, ताकि आपका हैंडराइटिंग अच्छा निकले मराठी के पेपर के दिन, ठीक है। आरंभ का अंत हो गया, दाट हो गया, विरड, ठीक है, मंजूर, कर्कश, फायदा, तोटा, प्रगति, अगोगति, ठीक है, ज्ञान, अज्ञान। तो इस प्रकार के कई सारे विरुद्धार्थी शब्द आपको पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने अगेन वहां पे भी बताया आपको कि आपको यार कम से कम 30-40, ज्यादा नहीं, मतलब चलो 30-40 तो मतलब मैक्सिमम कंडीशन में बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप 20-30 भी अगर कर लेते हो तो हो सकता है उसी में से आ जाए, तो आपका ये 2-2 मार्क्स जो है ना वो इजी हो जाएगा। यहां से आप 1-1, 2-2 मार्क्स जो स्कोर करोगे वो मैटर करता है। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो हम लोग ये सब चीज पूछते हैं बाजू वाले से, अरे इसका समानार्थी बचा, इसका विरुद्धार्थी, तो वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपने खुद ही 20-20, 30-30 पढ़ा होगा, जो कि आपका 10-10 मिनट ही जाएगा खाली पढ़ने में। एक बार रीड कर लेते हैं ये सब चीजें ना तो याद हो जाती है, तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत इजी होता है प्रोसेस ये सब चीज को याद करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। समानार्थी, विरुद्धार्थी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे और शब्द संपत्ति में और क्या चीजें पूछी जाती है, जैसे लिंग बदला आ जाता है, ठीक है। तो लिंग बदला क्या होता है, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग वगैरह होते हैं, तो इसमें आपको लिंग जो है उसको चेंज करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बैल का क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा, भैंस का रेड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, कोंबड़ी का कोंबड़ा हो जाएगा, आजी आजोबा हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सिंपल वाले मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो हो सकता, देखो मित्र सखा भी आया था पिछले साल, तो है तो सिंपल ना, तो जरूरी नहीं है कि बहुत हार्ड वाली चीजें ही पूछी जाएगी, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सिंपल वाली चीजें भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मित्र क्या हो गया, आजी का आजोबा हो गया, मुलगी का मुलगा हो गया, वाघिन का वाघ हो गया, सिंह का सिंहण हो गया, स्त्री का पुरुष हो गया। तो ये सब कुछ विरुद्धार्थी, यानी माफ करना, ये लिंग का बदला जो है दैट इज स्त्री पुरुष, लिंग बदला हमने, सिंह का सिंहण हो गया, ठीक है, वागिन का वाघ हो गया। तो ये हमने क्या किया है, चेंज द जेंडर, यानी कि लिंग बदला जो है वो हमने सीख लिया। तो आपको यहां पे भी लगभग क्या करना है, सेम वही चीज करना है, लगभग 20 to 30 जितना भी हो सके, जहां जहां आपको दिख रहा है। हो सकता है इस साल के बुक में हो सकता है पिछले साल के बुक में हो, तो 2-3 जहां पे भी आपको मिल रहा है, आप कोई सॉल्यूशन फॉलो करते होंगे, बहुत सारे लोग 21 वगैरह फॉलो करते हैं, वहां से भी अगर आपको दिख रहा है तो आप सीधा उठाओ और उसको याद करना शुरू करो, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपका लर्न हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया, ये चीज हो गया आपका। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वचन बदला। अब वचन बदला मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा एक वचन, अनेक वचन, बहुवचन, जो हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं नॉर्मल तौर पे, ठीक है। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग ये चीजें चलती है। तो जैसे रस्ते, रस्ता, ठीक है, रस्ते का क्या हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे रास्ते हैं, रोड्स बहुत सारे हैं, तो रास्ता एक ही है, रोड एक ही है, ठीक है। तो कोई बहुत सारी मेनी वाली चीजें सिंगल हो जाएगी, सिंगल, सिंगुलर, प्लूरल, इंग्लिश में आपने सुना होगा, वही चीजें यहाँ पे, ठीक है। जुड़ुप, जुड़पे, पंख का पंखी रहेगा। बहुत सारे ऐसे ये होते हैं, वचन बदला होता है ना जिसका चेंज नहीं होता है, मतलब वचन जो होता है वो सेम होता है, चाहे वो बहुत सारे हो चाहे वो सिंगल हो। जैसे पंख, तो पंख, बहुत सारे पंख रहेंगे तो भी वो पंखी रहेगा, लेकिन एक सिंगल पंख है तो भी उसको पंखी लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें चप्पल, ठीक है, तो चप्पल को क्या लिखेंगे, चपला, यानी कि एक सिंगल चप्पल, ठीक है ना। आपको पता होगा घर में तो आप यूज करते होंगे और चप्पल से मार भी पड़ती होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पाकड़ी, पाकड़िया, ठीक है। नेक्स्ट है भिंती, भिंत, भिंती मतलब दीवार जो होता है ना उसको बोलते हैं ना, तो भिंती का भिंत हो गया। स्त्रिया का स्त्री हो गया, बहुत सारी स्त्रियां हैं, मतलब फीमेल्स है, स्त्री हो गया। कादम्बरी, कादम्बरिया, ठीक है। खुर्ची, खुर्चिया, बहुत सारी खुर्ची हो है तो खुर्चिया, एक ही खुर्ची है तो एक खुर्ची हो गया। गाड़ी का गाड़िया, तो ऐसे कई सारे और आपको क्या मिल जाएंगे, वचन बदला जो है आपको मिल जाएंगे। लगभग 20 to 30 आप यहां पे भी जो वचन बदला है उसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, लर्न करके रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें और हैं हमारे पास, 2 से 3 चीज और है, देख लो। जैसे मैंने बोला था कि आज वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 जो मेन चीज था वो ऑलरेडी मैंने डाल दिया चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हो जाके। ये वीडियो जस्ट एक ऑल द बेस्ट
बोलना था मुझे अपनी तरफ से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का पहला एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, मराठी का पेपर, तो मेरी तरफ से एक ऑल द वेरी बेस्ट बोलना था। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया सामने आके। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना इस चीज़ को, और ज़रूर से क्या करना, आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि पूरा साल भर जो हमने आपके लिए मेहनत किया है और उसको रंग में लाने का, उसको अमल में लाने का वो जो समय है ना, वो घड़ी जो है वो आ गया है दोस्तों। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, ना सिर्फ मराठी, ना तो सिर्फ इंग्लिश, ना तो हिंदी, आगे जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, हर एक के लिए हमने आपके लिए मेहनत किया है। तो ठीक है, आगे ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और क्या बचा हुआ है देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, अब ये जो है ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, थोड़ा सा आपको कम क्लियरिटी दिखेगा, लेकिन मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे, ये सब पिछले साल के हमारे कंटेंट थे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मैं बता रहा हूं, जो कि हो सकता है इसमें से कुछ पूछा जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जूम करके भी देख सकते हो, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आपको क्लियर दिखाई दे। थोड़ा आप क्वालिटी बढ़ा लेना, जो वीडियो की क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज कर लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे मराठी ग्रामर जो व्याकरण कृति होती है, इसमें एक चीज आता है वाक्य प्रकार ओळखा। ये क्या चीज क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दैट इज वाक्य प्रकार ओळखा। मैं आपको ना अंडरलाइन कर करके बता दूंगा, बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, प्लीज आप लोग कमेंट थोड़ा बंद कर देना कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है। आई नो कि थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि आपको पता चल जाएगा, और मैं बोल भी रहा हूं ना साथ साथ में, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, वाक्य प्रकार को ओळखना है, जैसे मैंने बताया 4 टाइप के वाक्य होते हैं, आज्ञार्थी होता है, विधानार्थी होता है, प्रश्नार्थी होता है, ठीक है ना, उद्गारार्थी होता है। तो यहां पे आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन दिखा है, मुलांनो रागेत चला, ठीक है, लाइन से चलो। रांगेत चला मतलब क्या होता है, लाइन से चलो। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे टीचर, आपने टीचर को देखा होगा, हम लोग जब स्कूल में होते हैं तो हमें अक्सर टीचर्स लोग ये बोलते रहते हैं, ए बच्चे लोग चलो लाइन में चलो, हम लोग बोलते हैं ना। तो वही चीज है कि ए मुलांनो रांगे चला, यानी कि लाइन में चलो। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, आज्ञा मिल रहा है, तो यानी कि ये आज्ञार्थी वाक्य हो गया। ये क्या हो गया, आज्ञार्थी वाक्य हो गया। हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, एक तरीके से कमांड मिल रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, तुझी शाळा कुठे आहे। अब कुठे आहे के आगे आप देखोगे तो एक क्वेश्चन मार्क आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, तुझी शाळा कुठे आहे रे, ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नार्थी वाक्य हो गया, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न विचार रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्रश्नार्थी वाक्य। समझा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो दररोज शाळेत जावे, मतलब हर रोज शाळा जाना है, स्कूल जाना है। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया, तो ये हो जाएगा दैट इज विधानार्थी वाक्य। जैसे मैंने बोला ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा विधानार्थी वाक्य, ठीक है। कितनी सुंदर ताजमहल हा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना देख के, अरे वाह क्या ताजमहल है, तो हम लोग बोलते हैं ना कितनी सुंदर ताजमहल हा। तो ये ताजमहल हा के आगे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसा मार्क है, दैट इज नथिंग बट द एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो कितनी सुंदर ताजमहल है, तो ये हो जाएगा उद्गारार्थी वाक्य, यानी कि उद्गार हो रहा है एक तरीके से, उद्गारार्थी वाक्य। तो एक्सक्लेमेशन साइन जहां पे दिख गया तो उद्गारार्थी वाक्य होता है। ये सब चीज बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। शिस्ती ने वागा, शिस्ती ने वागा मतलब है ठीक से बिहेव कर, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो दैट इज नथिंग बट द आज्ञार्थी वाक्य। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, आज्ञा दे रहे हैं, दैट इज आज्ञार्थी वाक्य। क्या हो रहा है, आज्ञा मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, तुला पेड़ा आवड़तो का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये तेरे को पेड़ा अच्छा लगता है क्या खाने में, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, तुला पेड़ा आवड़तो का। अब का के आगे आप देखोगे अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट द प्रश्नार्थी वाक्य। क्या हो जाएगा, ये प्रश्नार्थी वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कितनी सुंदर आहे हा गुलाब, ठीक है, कितना सुंदर है ये गुलाब। अब हम लोग जब कितनी सुंदर पूछते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे वाह क्या सुंदर है, हम लड़की को भी दे क्या सुंदर है, होता है ना ऐसा, शर्मा मत यार, होता है सबके साथ होता है। तो वो जो चीजें हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट द उद्गारार्थी वाक्य। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऐसा हम लोग जब बिहेव करते हैं तो वो उद्गारार्थी होता है। एंड लास्ट में एक और लाया हूं, जो कि है माझ्या घराजवळ झाड आहे, घर जवळ झाड़ है मतलब पेड़ है, मेरे घर के आसपास जो है एक पेड़ है। तो ये क्या बता रहा हूं, एक सिंपल वर्ड, एक सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, विधानार्थी वाक्य हो जाएगा। यानी एक सिंपल स्टेटमेंट के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे घर के बाहर एक पेड़ है, मेरे घर के नजदीक में एक पेड़ है, तो ये क्या हो जाएगा, विधानार्थी। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, विधानार्थी वाक्य होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो और देख लेते हैं, और कुछ है क्या हमारे पास पढ़ाने लायक, चलो चेक कर लेते हैं। तो एक है हमारे पास वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर मतलब क्या होता है, वाक्य को चेंज करके लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, सर्वांनी रांगेत उभे रहा, ठीक है, सर्वांनी रांगेत उभे रहा। ये एक्चुअल में क्या करना है, विधानार्थी करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांनी रांगेत उभे रहावे। क्या करना है, रहावे, क्योंकि जब पहले लिखा था सर्वांनी रांगेत उभे रहा, तो ये कमांड जैसा लग रहा था। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, ए सब लोग लाइन में खड़े रहो, तो लाइन में खड़े रहो मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एक कमांड बोल रहा हूं कि यार तू करना वैसा, लाइन में खड़े हो जाना, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो ये एक्चुअल में ये कमांड वाला हो गया ना, ठीक है। तो अगर मुझे इसको विधानार्थी बनाना है, मतलब सिंपल बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि सब लोग लाइन में खड़े रहेंगे। तो ये कमांड नहीं लग रहा है, ये एक स्टेटमेंट लग रहा है, तो वही मैंने लिखा है, दैट इज सर्वांनी रांगे तो उबे रहावे। तो हमने क्या किया, रहा का रहावे कर दिया, बस और कुछ नहीं, मिल गया 1 मार्क्स, ठीक है।
ये क्या था हमारा वाक्य रूपांतर। 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ताई उंच आहे, मतलब जो ताई है वो लंबी है, ठीक है। जो हमारी बहन है, बड़ी बहन जो भी है, वो क्या है, लंबी है, ऐसा क्वेश्चन है। इसको क्या बनाना है, नकार्थी करा है, नकार्थी करा। अब नकार्थी मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये ताई लंबी है, इसको मैं नेगेटिव में कैसे बोलूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा अरे ताई बुटकी नाही। मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए आप लोग का। देखो इसको नेगेटिव बनाना, इसका मतलब ये नहीं कि मीनिंग चेंज होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मेक इट ए पॉजिटिव सेंटेंस, मेक इट ए नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, ताई उंच आहे जो हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ताई बुटकी नाही, मतलब ताई जो है वो छोटी नहीं है, ताई लंबी है, ठीक है। तो ताई बुटकी नाही, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग नाकार्थी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रवासात भरभरून बोलावे, ठीक है। इसको आज्ञार्थी करना, हम लोग को क्या करना है, आज्ञार्थी करना है, मतलब इसको हम लोग को क्वेश्चन में बनाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पावसात भरभरून बोला, ठीक है। क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं, आज्ञार्थी मतलब ये होता है ना कमांड करना, क्वेश्चन नहीं, वो तो प्रश्नार्थी हो गया। क्वेश्चन मतलब प्रश्नार्थी होता है ना, यहाँ पे आज्ञार्थी बोला है। अब आज्ञार्थी बोला है मतलब हम लोग को आज्ञा देना है, मतलब एक तरीके से कमांड देना है। तो ये पावसात भरभरून बोलावे, तो ये क्या हो जाएगा, पावसात क्या हो जाएगा, भरभरून बोला। बोला मतलब मैं बोल रहा हूं, अरे तू बोल, तो ये क्या हो जाएगा, एक कमांड हो जाएगा, आज्ञार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ताजमहल खूब सुंदर आहे, ताजमहल खूब सुंदर आहे, ठीक है। ये उद्गारार्थी करना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या करना है आपको, ये एक्सक्लेमेशन बनाना है, मतलब यार कितना सुंदर है ऐसा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अरे कितनी सुंदर आहे ताजमहल, हम लोग बोले कितनी सुंदर आहे ताजमहल, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उद्गारार्थी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली नाही, सॉरी पराभूत झाली नाही, मतलब जो भारतीय सेना है वो युद्ध में, यानी कि जो लड़ाई होती है, जो वॉर होता है, उसमें हारी नहीं। इसमें होकारार्थी बनाना है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये नाकारार्थी हमने पढ़ा, नकारार्थी, ये क्या है, होकारार्थी। होकारार्थी मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव बनाना है। तो यहां पे बोल रहा है कि भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली नाही, मतलब भारतीय सेना हारी नहीं है। तो हम लोग इसको पॉजिटिव करके कैसे लिखेंगे कि भारतीय सेना युद्धात विजयी झाली, जीत गई। हारी नहीं इसका मतलब क्या है, जीती है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भारतीय सेना युद्धात विजयी झाली, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। करेक्ट है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या है, माझी शाळा घराजवळ आहे, इसको प्रश्नार्थी करना है हम लोग को, ठीक है। प्रश्नार्थी करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर में ले लेता हूं, एक सेकेंड, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, माझी शाळा घराजवळ आहे, इसको प्रश्नार्थी करना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अरे तुझी शाळा घराजवळ आहे का क्या आ गया, आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, तुझी शाळा घराजवळ आहे का, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये बन गया ना प्रश्नार्थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्नार्थी जो है वो बना सकते हैं। क्लियर हो गया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो यार देखो ऐसे ही मेहनत करते रहो। ये तो यार 8-9 में बता रहा हूँ, 6-7 क्वेश्चंस बता रहे हो, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, जैसे मैंने बोला, ठीक है। देखो मैं हमेशा से एक चीज आपको बोलता हूं कि इस टाइम पे सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी मतलब क्या, कि आपके पास बुक्स है, आपके पास जो रिसोर्सेस है, उसको लो और उसको याद करना शुरू करो। कि एग्जाम में याद किया हुआ चीजें लिखना है आपको, तो याद ज्यादा करना है। जैसे मैंने आपको बोला समानार्थी 30-40 पढ़ के रखो, विरुद्धार्थी पढ़ के रखो, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम में याद नहीं आएगा वो चीज, तो लर्निंग एबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दो, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो। दैट्स वाई अगर वो चीज करोगे तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वाक्य प्रचार, अब वाक्य प्रचार का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, मतलब आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको एक वर्ड दिया रहेगा, वो वर्ड का आपको अर्थ लिखना है, क्योंकि वो वर्ड वो टफ रहता है, मतलब नॉर्मल सिंपल मराठी नहीं होता है, वो टफ मराठी होता है। अब उसका आपको क्या करना है, एक मीनिंग लिखना है, उस वर्ड का आपको क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है, और फिर उसी को लेके हम लोग को एक सेंटेंस बनाना है, दैट इज अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली आप देखो कि 4 मार्क्स का है, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, जिसमें आपको 1 मार्क्स का जो है वो अर्थ ही लिखना पड़ेगा और दूसरा मार्क्स का जो वो आपका स्टेटमेंट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, भान ठेवने। अब भान ठेवने मतलब यार कोई मेरे को बोल दे भान ठेवने, तो मैं तो कंफ्यूज होऊंगा, यार क्या बोला तू, इसका मतलब क्या है। तो नॉर्मली भान ठेवने का मतलब है जाणीव ठेवणे। तो नॉर्मली इसका वाक्य कैसे लिखेंगे, शाळेत शिस्तीने वागायचे असते, याचे प्रत्येक विद्यार्थ्याने भान ठेवावे, मतलब ध्यान में रखना। जैसे भान ठेवने मतलब ध्यान में रखो ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ जो मैं बोल रहा हूं ना, ध्यान में रख। तो यहां पे अर्थ लिखा हमने जाणीव ठेवणे, मतलब उसका माहिती रखना, जाणीव ठेवणे, ठीक है। तो हम लोग ने वाक्य क्या बनाया कि शाळेत शिस्तीने वागायचे असते, याचे प्रत्येक विद्यार्थ्याने
भान ठेवावे, यानी सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ध्यान में रखना है ये चीज। तो ये हो गया हमारा पहला। तो आपने अर्थ लिखा, यहां पे आधा मार्क्स मिल गया, उसका ही वाक्य बना लिया, स्टेटमेंट बना लिया, तो आप सॉरी 1 मार्क्स यहां मिल गया, 1 मार्क्स यहां मिल गया, 2 मार्क्स इस तरीके से आप जो है वो स्कोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखो एक और कुछ क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है, क्या है? अंगावर काटा येणे। अब अंगावर काटा येणे इसका मतलब क्या है? याचे अर्थ काय आहे? तो आप क्या लिखोगे? अर्थ भीतीने अंगावरचे केस उभे राहणे, गूजबम्स बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, तो हमारा जो हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग को ऐसा गूजबम्स आता है ना, तो दैट इज नथिंग बट दिस, दैट इज अंगावर काटा येणे। क्या होता है? भीति ने, बस एक्चुअली में भीति तो एक अलग चीज है, डर के कारण तो आता ही है, लेकिन कभी कभी एक्साइटमेंट में भी आ जाता है। तो भीति ने अंगावरचे केस उभे राहणे, ठीक है? तो वाक्य क्या हो जाएगा? जंगलातून जाताना समोर अचानक वाघ दिसताच प्रवाशांच्या अंगावर काटा आला, या किसी का भी आ जाएगा, यानी कि जो जंगलातून जाताना समोर अचानक वाघ दिसता प्रवाशांच्या, मतलब कुछ लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जो प्रवास कर रहे थे वहां से, उनके अचानक सामने क्या आ गया? वाघ आ गया, उन्होंने वाघ देख लिया, तो वाघ दिसताच उनका क्या हो गया? अंगावर काटा आला, यानी कि उनको गूजबम्स आ गए, देख के उनकी फट गई, हालत खराब हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें कर सकते हो आप लोग। करेक्ट है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट यहां पे संकोच वाटने, ठीक है? अब संकोच वाटने का मतलब क्या हो जाएगा? शर्म वाटने, मतलब यार कुछ डाउट लगता है ना, बोलते हैं ना थोड़ा सा अजीब लगता है हम लोग को, शर्म जैसा लगता है, तो संकोच वाटने, दुविधा, शर्म वाटने। तो इसको कैसे लिखेंगे? राहुलकडे पैसे मांगण्यास रोहनला संकोच वाटला। कभी कभी होते हैं ना कुछ दोस्त ऐसे होते हैं एक दूसरे से पैसे मांगते हैं, लेकिन हमेशा अगर पैसे मांगोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो राहुल था उससे रोहन जो है पैसे मांग रहा था, तो उसको क्या लगा? संकोच लगा, मतलब उसको क्या लगा? शर्म लगा, संकोच वाटा। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पे क्यू येणे। अब क्यू येणे का मतलब क्या हो जाएगा? अर्थ दया येणे, मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा कि यार मेरे को दया आ रही है यार इस चीज के ऊपर। ठीक है, तो क्यू येणे हो जाएगा। तो वाक्य क्या हो जाएगा? फुटपाथावर बसलेल्या व्यक्तीला पाहून राहुलला कीव आला, यानी कि हम लोग जब भी कोई रोड के आसपास जाते हैं तो फुटपाथ पे हम लोग कुछ लोग को देखते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वो फुटपाथ के लोग को देख के, कुछ बच्चों को देख के ना थोड़ा सा दया आ जाती है, तो हम लोग ने वही लिखा है वहां पे, फुटपाथावर बसलेल्या व्यक्तीला पाहून राहुलला काय आला? कीव आला, यानी कि दया भावना उसके अंदर आ गई। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको प्रैक्टिस करो। ये तो मैंने 3-4 बताए हैं, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला 10 से 15 आप कहीं से भी निकालो इसको, और इसको प्रैक्टिस करके लो, उसका अर्थ याद करके रखो, उसका वाक्य तो बनाना बहुत ईजी होता है, आप खुद भी रियल लाइफ एग्जांपल में किसी का भी नाम लगा के आप बना सकते हो वाक्य, लेकिन अर्थ अगर आपको पता है तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करेगा। क्लियर? और कुछ है हमारे पास? नहीं, खत्म हो गया। तो यही सब चीजें था दोस्तों हमारे पास। जैसा मैंने बोला कि प्रगति मैम नहीं अवेलेबल हो पाई, इसके लिए कुछ चीजें रह गई, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी वीडियो हमने पूरा दे दिया था, और कल के दिन जो लास्ट मोमेंट रिवीजन हुआ है मराठी का, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, हमारे मराठी के लिए, तो जब मैं भी था उसमें और प्रगति मैम ने भी बहुत सारी चीजें बताई है, 99.9% सब चीज कंप्लीट है, तो आप उसको दोबारा से देख लो, वीडियो अवेलेबल है। और जो पिछले साल वाले वीडियो है वो भी हमने डाल के रखे हुए हैं, वो भी सब आपको यूजफुल होगा। टेलीग्राम पे हमने वो सब चीज अपडेट करके रखा है, तो प्लीज उस चीज को देखो और अच्छी तरीके से फॉलो करते रहो। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, वीडियो को एंड करता हूं। तबियत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे आया आप लोग को जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट बोलने के लिए। तो चलो अब समय आ गया है दोस्तों आपको कुछ कर दिखाने का। पूरा साल भर हमने आपके लिए मेहनत किया है, ये जो साल भर है ना, ये पूरा आपके लिए मेहनत किया है, सिर्फ 10वीं के लिए मेहनत किया आपके लिए, और इसके पिछले 3 साल से कर रहे हैं अलग अलग बैचेस के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब आपको भी कुछ करके दिखाना है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी जितनी भी एनर्जी, जितनी भी मेहनत थी, हमने आपके लिए करके दिखा दी, लेकिन अब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग भी अपने अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर करें और अपने लाइफ में आगे बढ़े और अपने माँ बाप का नाम जो है वो रोशन करे। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं फिर यहाँ पे ये वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आपने प्रीमियर देखा इस वीडियो का, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सभी मराठी जितने भी एग्जाम्स देने वाले दोस्त होंगे उनको शेयर करना, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।